हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, HDFC AMC की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी एसेट मैनेजमेंट करती है एंड दिस कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसीज इन इंडिया एंड दिस कंपनी इज ओन्ड बाय मेनली HDFC लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड लाइफ। HDFC लिमिटेड इस कंपनी की 52.72% शेयर ओन करती है एंड स्टैंडर्ड लाइफ 21.24%। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 40,564 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 29.8 की पी है, 36.2% है कंपनी की ROCE एंड 27% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 14.7%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 5.39% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.21% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 533 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 के क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 581 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 608 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में है ही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट का जो सीन है वो इनकम की तरह ही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी कम हो रही है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कुछ अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। जून 2021 की क्वार्टर की कंपेरिजन में मार्च 2022 की क्वार्टर में जो EPS ग्रोथ थी वो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए तो EPS की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में ही है। तो जून क्वार्टर की अगर ओवरऑल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सब पॉइंट डिटोरिएट हुआ है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है। और अगर कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 25 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर न्यूट्रल हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड FIIs ने सेलिंग करी है, बाकी DIIs ने बाइंग करी है इन जून क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 12.59% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो एंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है, चाहे वो इनकम के बेसिस पे हो या प्रॉफिट के बेसिस पे। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के इस कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो सिंपली मत लगाओ पैसा। और रही बात अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो क्या करना है, तो देखो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के रिकवर कर सकती है, ये एक टेम्पोररी फेज है, आगे चल के कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द करंट कंडीशन ऑफ दिस कंपनी मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है।
तो गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी ऑफिशियली अभी डाउन ट्रेंड में है। एंड ये कंपनी लास्ट ईयर की सितंबर के महीने से ही डाउन ट्रेंड में चली गई थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में जो भी लोग भरोसा करके शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, एक बार इस कंपनी को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो, उसके बाद इस कंपनी में एंट्री प्लान करो, उससे पहले नहीं। देखो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं वो लोग तो फिर भी इस कंपनी में 200 मूविंग एवरेज के नीचे 200 मूविंग एवरेज के नीचे एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, एक बार इस कंपनी को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना, उसके पहले नहीं। और जो लोग 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही एंट्री करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, देखो अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 1730 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी इस रेंज पे आप लोगों को मिल जाती तो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। एंड आई गेस इससे भी नीचे आप लोगों को मिल ही जाएगा, क्योंकि जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आई है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो स्विंग ट्रेडर्स को भी मैं यही बोलूँगा, अभी इस कंपनी में कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान मत करना, क्योंकि कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करो। बाकी अगर खुद के रिस्क पे करना चाहते हो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय गाइज़, एंड डेफिनेटली गाइज़ स्टे सेफ।